हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम अप्रोचेस को ही आगे बढ़ाते हुए विल डिस्कस द नेक्स्ट अप्रोच विच इज कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट अप्रोच। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स हैं, एक पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट है और एक फेमिनिस्ट एस्पेक्ट है जो भी पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब ये अप्रोच कब स्टार्ट हुई? पहली बात तो इसका ओरिजिन हुआ जब वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन हुआ। तो जब हम कहते हैं कि वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन हुआ और उसके बाद इस अप्रोच की शुरुआत हुई, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में 1950s ऑनवर्ड्स ही हम इस अप्रोच को देखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में मेजरली 1950s के बाद ही डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। जब डीकोलोनाइजेशन वर्ल्ड में हुआ तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसे थिंकर्स आए, और ये थिंकर्स जो थे ये पोस्ट कोलोनियल सोसाइटीज में थे। ये वर्ड एक आपको समझना है। जब एक कंट्री कॉलोनाइज होती है तो उसको कोलोनियलिज्म कहा जाता है, लेकिन जब वो कोलोनियल कंट्री को डीकोलोनाइज किया जाता है, यानी कि जो कोलोनियल कंट्री, जिस कंट्री ने उस कंट्री को कॉलोनाइज किया होता है, जब उसको वो छोड़ के डीकोलोनाइज करके फाइनली चली जाती है, तो वो डीकोलोनाइज्ड स्टेट को पहली बात तो हम लोग पोस्ट कोलोनियल स्टेट भी कहते हैं। तो पोस्ट कोलोनियल स्टेट यानी कि वो स्टेट जिसको डीकोलोनाइज कर दिया गया है, पोस्ट कोलोनियल सोसाइटी यानी कि वो सोसाइटी जिसको डीकोलोनाइज कर दिया गया है। अब ये जो पोस्ट कोलोनियल सोसाइटीज थी, यानी कि डीकोलोनाइजेशन होने के बाद जो सोसाइटीज इमर्ज करी, उन सोसाइटीज में कुछ स्पेसिफिक थिंकर्स आए। अब ये जो थिंकर्स आए, इन्होंने क्या बात बोली? इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भाई जितने भी ये वेस्टर्न अप्रोचेज हैं, यानी कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी चर्चा की है कि जितनी भी ये यूरोसेंट्रिक अप्रोचेज हैं ये कामयाब नहीं होंगी। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स थे, इन्होंने सबसे पहले ये पॉइंट बोला। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी वेस्टर्न अप्रोचेज, यूरोसेंट्रिक अप्रोचेज हैं, ये कामयाब इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ये जितनी भी अप्रोचेज हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोप में बनी हैं, ये अप्रोचेज आज पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज जो हैं, इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझ सकती, क्योंकि यूरोप की सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स अलग हैं और ये जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। इस पूरे के पूरे अप्रोच को इनिशिएट करने वाले एक स्कॉलर थे जिनका नाम था एडवर्ड सेड। ये याद रखेंगे, एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड ने सबसे पहले क्या बोला? उन्होंने ये बोला अपनी एक किताब में, जिसका नाम रखा उन्होंने ओरिएंटलिज्म। बुक का नाम याद रखिएगा, ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सेड ने ये किताब लिखी और इस किताब में लिखने के बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि ये जितने भी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, ये ट्रेडिशंस आज की डेट में पहली बात तो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को एक्सप्लेन नहीं करते, इनको एक्सप्लेन नहीं करते। तो एडवर्ड सेड ने एक पूरा का पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्रिएट किया। एडवर्ड सेड ने बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात बोली कि जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं ये पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को एक्सप्लेन करने में नाकाम है। यानी कि उन्होंने ये बात भी बोल दी कि आपका अप्रोच, आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, यहाँ की अप्रोचेज और यहाँ की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। अब जब उन्होंने ये फाउंडेशन क्रिएट किया तो इस फाउंडेशन को आगे अन्य स्कॉलर्स ने बिल्ड किया। अब कैसे कैसे बिल्ड हुआ, उसको बिल्ड करने के लिए कुछ स्कॉलर्स ने सबसे पहले तो यही बात बोली कि हाँ, यूरोसेंट्रिक अप्रोच काम नहीं आएगी। फिर कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि वो इसलिए भी काम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में वुमन का एक ऐसा मुद्दा है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में उस समय नहीं था। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं इसमें वुमन एक बहुत ही निग्लेक्टेड जेंडर का कंपोनेंट है जिसको एक पब्लिक पॉलिसी की आवश्यकता है। वुमन एक ऐसा कंपोनेंट है सोसाइटी में
जो आज एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड पॉलिसी अटेंशन मांगता है। और जितने भी अभी तक वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, वो वुमन के स्पेसिफिक जो पॉलिसी एक्शंस चाहिए उनके बारे में चर्चा नहीं करते। यानी कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज के अंदर एक वुमन के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई किया गया एज अ मिसिंग एलिमेंट इन द पॉलिसी एक्शन। तो यहाँ पर यूरोसेंट्रिसिज्म पे भी एक क्रिटिक आया। यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल में वुमन का एक मिसिंग एलिमेंट पे भी क्रिटिक आया कि किस तरीके से वुमन जो है वो बेसिकली आज की डेट में निग्लेक्टेड एलिमेंट है पॉलिसी का। और इसको फिर फाइनली एडवर्ड सेड के फाउंडेशन के बाद बिल्ड किया सबसे पहले फ्रांस फेनॉन ने। तो ये चीज याद रखिएगा कि फ्रांस फेनॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं। फ्रांस फेनन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कॉलोनियल पीपल जो है, पोस्ट कॉलोनियल पीपल, इनको अपनी थिंकिंग की आवश्यकता है। तो इंस्पायर्ड बाय एडवर्ड सेड, फ्रांस फेनन ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। फ्रांस फेनन ने कहा कि भाई जो पोस्ट कॉलोनियल पीपल हैं उनको अपनी थिंकिंग डेवलप करने की आवश्यकता है। यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोसाइटी में जो समस्याएं हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उनको अपनी थिंकिंग बनानी होगी, पहली बात। यही फ्रांस फेनन के पॉइंट को इवेंचुअली इंडिया के एक स्कॉलर जिनका नाम पार्था चैटर्जी है, उन्होंने फिर बिल्ड किया। पार्था चैटर्जी ने क्या बात बोली, पार्था चैटर्जी ने भी यही बात बोली कि आज की डेट में जो इंडियन सोसाइटी है वो बेसिकली वेस्टर्न मॉडल्स को नहीं अपना सकती। वो वेस्टर्न मॉडल्स को नहीं अपना सकती। तो पार्था चैटर्जी ने भी ये बात क्लियर कर दी कि जो इंडियन मॉडल है, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम का हो, वो चाहे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, ये मॉडल्स आज की डेट में हम वेस्टर्न कंट्री से कॉपी नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अपनी थिंकिंग, जो फ्रांस फेनन ने बोला, वही पॉइंट को पार्था चैटर्जी ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एम्फसाइज करते हुए बात बोली। इसके बाद आइरिस यंग प्लस कैरोल पैटरमैन, आइरिस यंग एंड कैरोल पैटरमैन, ये जो दो स्कॉलर्स थे, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर से यही बोली कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में वुमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। वुमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज। तो आइरिस यंग, कैरोल पैटमैन ने भी यही बात बोली। तो अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो आज ये ट्रेडिशन इमर्ज हुआ एडवर्ड सेड से, उसको डेवलप किया फ्रांस फेनॉन ने एक ग्लोबल लेवल पर। उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्था चैटर्जी ने चर्चा करके इंडिया में अपनाया। और फ्रांस फेनन के इस ट्रेडिशन में, जो कि ये दोनों का पोस्ट कॉलोनियल लेवल पर चर्चा थी, उस पोस्ट कॉलोनियल लेवल पर फ्रांस फेनन की इस डिस्कशन और एडवर्ड सेड के इस डिस्कशन के बाद आइरिस यंग ने और साथ में कैरोल पैटमैन ने वुमन का एक लेंस यहां पर ऐड किया। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर। पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव देना एडवर्ड सेड फ्रांस फेनन का। दूसरा, उसका एप्लीकेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्था चैटर्जी की तरफ से आना। और तीसरा, आइरिस यंग, कैरोल पैटर्न की तरफ से पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में वुमन के एलिमेंट को यहां पर जोड़ना। इससे बना पूरा का पूरा पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच। अच्छा, अब फाइनली अगर हम बोलें, तो ये जो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच था, इस अप्रोच में क्या बात की गई फाइनली? तो इस अप्रोच में सबसे पहले यही बात की गई, यूरो सेंट्रिसिज्म जो है उसको रिजेक्ट किया जाए। दूसरा, यहां पर यह बोला गया कि भाई वी मस्ट स्टडी पॉलिटिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, क्योंकि अभी हमने बात करी कि उनके इश्यूज अलग हैं। तीसरा, यहां पर बोला गया कैनॉट इग्नोर
वुमेन इन पॉलिसी। और यहां पर यह बात बोली गई कि वेस्टर्न मॉडल्स डोंट अप्लाई ऑन एशियन अफ्रीकन सोसाइटीज। तो ये चीज यहां पर क्लियर कट तरीके से पेश की गई। इससे एक चीज तो तय हो गई, और वो ये थी कि ये चार स्कॉलर जो थे, एडवर्ड सेड, फ्रांस फेनन, पार्था चैटर्जी, आइरिस यंग, कैरोल पैटमैन, इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को इनिशिएट करके डेवलप किया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये बात बोल दी कि इस नजरिए से हमें पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज को देखना है। आज अगर हम पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच का एक लाइव इलस्ट्रेशन देखें, तो वो लाइव इलस्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है एक स्पेसिफिक कंट्री में वर्ल्ड के, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अब आप देखो कि 2001 में यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। उसने इन्वेड करके वहां पर क्या किया कि जो तालिबान का रूल था उसको रिमूव किया और वहां पे डेमोक्रेसी लाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? 2021 में 20 साल के बाद ये जो डेमोक्रेसी थी ये वापस से हट गई, दोबारा से तालिबान का रूल आ गया। और आज भी वहां पर ट्राइबल काउंसिल्स हैं जो डोमिनेट करती हैं अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। अफगानिस्तान की सोसाइटी जो है पूरी ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इस ट्राइबल डोमिनेटेड सोसाइटी में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है वहां पर ट्राइबल रूल्स के बेसिस पे अभी भी डिसीजन मेकिंग होती है। यानी कि अफगानिस्तान एक ऐसा एग्जाम्पल है पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच का जो ये सारे स्कॉलर्स को राइट प्रूव करता है। क्योंकि एडवर्ड सेड ने ये बात बोली कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल मॉडल्स यहाँ पर नहीं काम आएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये चीज समझनी है कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी था वो अफगानिस्तान में इम्पोज करने के बाद भी कामयाब नहीं हुआ। यानी कि अगर आज भी अगर आपको अफगानिस्तान जैसी सोसाइटी को पढ़ना है तो आप अफगानिस्तान के लोकल पॉलिटिक्स को समझिए। तो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच यही बात बोलती है कि देखो हमने तो यही बात बोली थी। प्रेजेंट टाइम्स में भी ये पॉइंट प्रूव हो रहा है कि जब तक आप लोकल पॉलिटिक्स विच इज ट्राइबल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स अफगानिस्तान में नहीं पढ़ोगे तब तक आप अफगान की सोसाइटी को नहीं समझ सकते। सो इस तरीके से ये अफगानिस्तान का केस आपके सामने एक लाइव इलस्ट्रेशन है कि कैसे जो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स थे उनकी बात बिल्कुल सच हुई कि हमें यहाँ की एशिया की अफ्रीका की सोसाइटीज को पढ़ना और समझना अगर है तो उसका एक ही तरीका है कि हमें इन सोसाइटीज के लोकल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स को समझना है। अब आपको अगर एक और एग्जांपल मैं दूं, इंडिया फॉर दैट मैटर, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ये वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ डेमोक्रेसी है वो काम नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में अभी भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही लोकलाइज्ड फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उन लोकलाइज्ड फैक्टर्स में कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, ये चीजें अभी भी डोमिनेट करती हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कास्ट और रिलीजन फैक्टर का डोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज अगर इंडिया का जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें अगर हम ये भी कहें कि चाहे वो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि भाई हमने वेस्टर्न कंट्रीज से बोरो करा कि हम जो है इलेक्शंस करेंगे, अलग बात है। पर इलेक्शन के जो डायनेमिक्स हैं, जिस तरीके से इलेक्शन इंडिया में होता है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन आर पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच, बेस्ड ऑन आर ओन लोकल अंडरस्टैंडिंग। तो पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच को फिर से मैं कहूंगा याद रखिएगा, बिकॉज ये अप्रोच के पॉइंट्स हम पेपर 1 में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये दूसरा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी पिछले कुछ दिनों में, कि जहां पर मैंने आपको यही पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो रिलेशनशिप है वो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के साथ है। तो ये जो इंटरलिंकिंग की एबिलिटी है इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के थिंकर्स एंड स्कॉलर्स का वहां पे प्रयोग बहुत होता है। वहां पर अपने थिंकर्स एंड स्कॉलर्स अलग हैं, लेकिन ये इंटरलिंकिंग की एबिलिटी आपको बनानी होगी। तो आई होप कि आपको पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच समझ आ गया, एंड आई होप कि आप जो पॉलिटिकल साइंस के ये वीडियोस हैं इनको अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये इजी लैंग्वेज में आपको मैं पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपके ऑप्शनल को
मजबूत करने के लिए आपको अच्छे क्वालिटी का कंटेंट विद इनरिच स्कॉलर्स भी दे रहा हूँ। तो आपको अपने ऑप्शनल को लेके घबराना नहीं है, और ये इंश्योर करना है कि इस ऑप्शनल में आप मैक्सिमम मार्क्स ले जाकर परफॉर्मेंस दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।